बिहार में आज भी ठंडी शुरू होने से पहले नेपाली कंबल लेके पहुंच जाते हैं। तो हम लोग ने क्या कभी उन नेपाल वालों को मना किया कि तुम नेपाल का है, तुम काय चाउमीन बना रहे, यानी चाइना वाला आके मोमो बनाए। भारत ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता जिसमें नेपाली भाइयों ने अपना खून न बहाया हो। अफीम क्या होता है? अफीम एक नशा होता है बाबू, पाउडर की तरह होता है, नशा होता है, ड्रग्स की तरह। अफीम खाइए मस्त हो जाइए, समझा क्या? नशा होता है। भारत सरकार ने अफीम पर क्या लगा रखा है? रोक, बैन लगा रखा है। जबकि अंग्रेज जब थे सब, तो भारत में जबरदस्ती क्या बुआते थे सब? अफीम। और उस अफीम को कहां बेचते थे सब? चीन में ले जाके। क्योंकि चीन के लोग अफीम खाना पसंद करते थे और लड़ाई हो गया था, ओपियम वार, अफीम युद्ध, कि हम चीन में बेचेंगे। चीन कहता था कि नहीं बेचने देंगे, वो कहता कैसे नहीं बेचने देगा। अब भारत में अफीम नहीं बेचते थे सब, भारत के लोगों को मार मार अफीम उगवाते थे सब, अफीम नहीं खाने देते थे सब भारत को। कहता तुम लोग इतना महंगा नशा करेगा, तुम लोग खैनी खाओ। भारत वालों को क्या खिला दिया? खैनी। ऐसे लेके रख दिया खैनिया अफीम वगैरह के लिए। ये रहा अपना नेपाल। अब नेपाल के लोग कुछ विवाद हो गया है भारत से उत्तराखंड को लेकर। किसको लेकर? उत्तराखंड को लेकर। देखो भैया कैसे नेपाल के लोगों का कहना है कुछ और यहाँ के लोगों का कहना है कुछ। नेपाल में यहाँ महाकाली नदी है। क्या है? महाकाली। महाकाली नदी की दो शाखाएं हैं, एक भारत की ओर से है, एक नेपाल की ओर से है। तो महाकाली की कितनी शाखाएं? 2। अब भारत कहता है कि हम इस वाली शाखा को मुख्य शाखा मानते हैं, क्योंकि सिगोली की संधि के तहत भारत और नेपाल का जो बॉर्डर था वो महाकाली नदी को बताया गया था। तो अगर हम भारत के हिसाब से मानेंगे तो ये महाकाली की सीमा है, तो ये पूरा एरिया हमारा है, ठीक है। लेकिन नेपाल कहता नहीं भैया, मुख्य सीमा ये वाली नदी है, मुख्य सीमा ये वाली नदी है। तो मेन विवाद जो आ जाता है, ये बीच में जो छोटा सा एरिया पड़ जा रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? काला पानी, लिम्पियाधुरा। काला पानी और लिम्पियाधुरा। नेपाल कह रहा है कि हमारे हिसाब से महाकाली नदी का उद्गम यहां से होता है, इसलिए लिम्पियाधुरा और काला पानी मेरा है। और भारत कह रहा है कि भैया काला पानी की शुरुआत ये महाकाली का शुरुआत इधर से हो रहा है, इसलिए लिम्पियाधुरा और काला पानी मेरा है। अब ये बॉर्डर तो बनाती है सुगौली की संधि के तहत ये महाकाली नदी, लेकिन उद्गम को लेकर क्या है? विवाद है। हालांकि भारत सरकार भी इस चीज को सुलझाने के लिए रेडी है। यहाँ पे भारत सरकार का ऑफर था कि भैया ना तुम वहां रहने जाते हो ना हम रहने जाते हैं, हमारा भी अच्छा तुमसे रिलेशन है, तुम्हारा भी। तुम्हारे लोग यहाँ आते हैं, भारत में आधा चाउमीन नेपाली के लोग बनाते हैं। चाउमीन और मोमो भारत के ज्यादातर लोग कौन बनाते हैं? नेपाल। बहुत मस्त बनाता है, कढ़ाई में आग लगा देता है ऐसे मारेगा, पूरा अंधेरा कर देगा आग लगा के। तो हम लोग ने क्या कभी उन नेपाल वालों को मना किया कि तुम नेपाल का है, तुम काय चाउमीन बना रहे, यानी चाइना वाला आके मोमो बनाए सब, मोमो के साथ उस सबको भी खा जाएगा आदमी? नहीं खा जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। लेकिन नेपाल वालों को हम लोग इज्जत से रखते हैं। बिहार में आज भी ठंडी शुरू होने से पहले नेपाली कंबल लेके पहुंच जाते हैं, छोटा छोटा होता है, लोग ऐसे लेके पहुंच जाते हैं। आते हैं कि नहीं? इज्जत से हम लोग उन लोग से खरीद लेते हैं। तो भारत सरकार ने भी कहा कि भैया हम दोनों मिलजुल के रहते हैं, इस एरिया को लैंड ऑफ पीस कर देते हैं। आपको भी जरूरत है आप भी आ जाइए, हमको भी जरूरत है हम भी आ जाते हैं। एक्चुअली भारत को जरूरत इसलिए है कि यहाँ से चाइना पर हमला करना इजी है। तो नेपाल का भूत चढ़ल था केपी शर्मा ओली को अपनी राजनीति के लिए। राजनीति एक इतना खराब चीज है ना कि जब कभी राजनीति में हारने लगिए तो 2 चीज का सहारा लीजिए, आप राजनीति में जीत जाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दा बना दीजिए, किसी उल्टा सीधा मुद्दा को पकड़ के राष्ट्रीय मुद्दा से जोड़ दीजिए, और एक धार्मिक मुद्दा बना दीजिए। ये 2 ऐसा चीज है जो आपसे तर्क करने की क्षमता छीन लेता है। जैसे मान के चलिए भारत ने, अब सपोज कीजिए कोई प्रधानमंत्री यहां से चीन में हमला कर दे और 2 सैनिक मरे सब चीन के। अगर हम लोग ये कहने लगे कि नहीं हमने 2000 मारा है, और अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि नहीं 2000 कैसे मारा है, तो जो क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना लोग ओकरे कहेंगे रे चोट्टा कहीं का, तोरा कौन सी दिक्कत है, मारा ही होगा भारत ने 2000 को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राजनीति में जब भी हारिएगा 2 चीज का सहारा, धर्म और राष्ट्रवाद, ये 2 चीज के सहारा। यही कौन कर रहे हैं? केपी शर्मा ओली। भारत से कह रहे हैं कि नेपाल के लोगों से कह रहे हैं कि हम इसे वापस लाएंगे। अरे जब हाल है यार, वापस लाओगे, जीत तो जाओगे चुनाव, सब चाउमीन वाले वापस चल जाएंगे। क्या देश में विवाद होगा तो तुम्हारी को एगो देश प्यारा है, हम लोग को नहीं प्यारा है? भारत ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता जिसमें नेपाली भाइयों ने अपना खून न बहाया हो। गोरखा रेजिमेंट में कारगिल की लड़ाई में जैसे पाकिस्तान को पता था कि गोरखा और नागा रेजिमेंट आ रही है, आधा तो वही उनसो का टेंशन में डूब गया, सब दोनों आ रहा है सब। भारत में को नागा रेजिमेंट वाले हैं सब,
उन सबको भूख लगेगा, सप्लाई खत्म होगा तो पाकिस्तानियों को पकड़ के खा जाएगा। चल इधर आओ, हम लोग कुछ खा जाते हैं, इधर आओ, यहाँ पे अब्दुल भाई इधर आइए। अब्दुल भाई को खा जाएगा तुम। ये हाँ हाँ, अब्दुल चचा को, सबको खा जाता है। बहुत खतरनाक रेजिमेंट है हम लोग का, नागा रेजिमेंट।